हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर दूसरा का 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अमृतसर का चित्रण किया गया है, उसने कहा था कहानी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कहता है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लाना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माझे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माझे। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, लाना सिंह किस पद पर था। तो लाना सिंह किस पद पर काम करता था। तो यह करता था जमादार के पद पे। ऑप्शन नंबर सी हो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कहता है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो इसके आवा था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में लाना सिंह का मृत्यु हुआ था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न कहता है, पलूटन का 5 नंबर सवाल का प्रश्न कहता है, पलूटन का विदूषक कौन था। तो पलूटन का विदूषक कौन था। तो ये था आपका वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ मिलता रहे। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोद्धा सिंह। बोद्धा सिंह सूबेदार हजरा सिंह के लड़के थे। उसका बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष किसके साथ हुआ था। इसका हुआ था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी के साथ। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कहता है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो इसका हो जाएगा लाना सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाना सिंह। लाना सिंह ने लप्टन को मार गिराया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका नंबर था 77 नंबर। कितने नंबर था इसका। तो 77 नंबर था, 77 नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 77। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कहता है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी। तो इसको दी थी लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लायलपुर में सूबेदार को जमीन दी थी सरकार ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, गुलेड़ी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेड़ी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेडी का। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेडी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर कहता है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो यह हुई थी 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी को प्रकाशित हुई, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग टिक लगाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, कछवा धर्म किसकी कृति है। तो कछवा धर्म किसकी कृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी का कृति क्या है। तो यह कछवा धर्म है, कछवा धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा निबंध गुलेडी रचित नहीं है। तो कौन सा निबंध जो है गुलेडी जी का नहीं है। हो जाएगा आपका मजदूरी और प्रेम चंद्रधर गुलेडी शर्मा का कहानी रचित नहीं है। नहीं तो बाद बाकी ये सभी है, देवना प्रिय है, पुरानी हिंदी है, मोरसी मोही कुठाव, ये सब गुलेडी जी का रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर है,
कुराई का क्या अर्थ होता है? तो कुराई का जो क्या अर्थ होता है, तो इसका होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मंगनी होता है, कुराई का मतलब होता है मंगनी, जिसको शादी कहते हैं, ब्याह कहते हैं गौगड़ में। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, बुद्धा कौन था? तो बुद्धा जो वह कौन था? तो यह था आपका सूबेदार हजरा सिंह का बेटा। सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था बुद्धा। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था जो कहानी है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कप्पन। कप्पन जो है वह चंद्रधर गुलेरी शर्मा का नहीं है। उसके बाद ये 3 जितने ऑप्शन है ए और बी सी, ये तीनों ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा और उसने कहा था, ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी है, कप्पन नहीं है इसमें। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो यह हो जाएगा आपका गुलेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलेर। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो यह किस युग के कहानीकार है? तो यह है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला सवाल VVI इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, 2024 के लिए। तो इस प्रश्न कहता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। उसने कहा था कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद